अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है या ओवर लॉस कॉन्फिडेंट ये भी नहीं करना है। क्योंकि न्यू ट्रेडर क्या करती करते हैं, जब उस मार्केट में आते हैं ना तो उसको फर्स्ट ट्रेड में हमारा 1 दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन प्रॉफिट हो गया, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसको लगता है कि आप मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। शायद आप सभी के साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करना कि आपके साथ ऐसा होता है कि आज मुझे लॉस नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट या नेक्स्ट दिन क्या होगा, ये अपना क्वांटिटी साइज बढ़ा लेगा। जितना भी कैपिटल रहता है सभी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। उसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट हो जाता है। अगेंस्ट होने के कारण क्या है, तो जितना भी ना अगेंस्ट हो जाता है ना, ये अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस लगाते भी तो इसका क्या है, क्वांटिटी साइज इतना ज़्यादा रहता है कि मार्केट नीचे गिरता है ना, तो जितना रहता है पूरा कैपिटल को जीरो कर देता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन ये भी है। तो कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, हमेशा आपको बैलेंस में रहना है कि देखो हमको डेली पैसा कमाना है और लॉन्ग टाइम के लिए कमाना है। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक हमको पैसा ट्रेडिंग से कमाना है। तो हमको ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ही दुश्मन होता है एज ए लाइफ के लिए भी, कि मैं ये जानता हूँ। बहुत लोग ये भी मुझे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है फिर भी लॉस हो जाता है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर आपको पता है तो फिर आपको लॉस भी होता है, पता होता तो लॉस नहीं होना चाहिए। और ये भी होता है कि न्यू ट्रेडर ये भी एक गलती करते हैं कि क्या करते हो कि मान लीजिए नया मार्केट में आते हैं तो उसको फर्स्ट 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, तो अपना दोस्त लोग को बताते हैं कि दोस्त मुझे आज शेयर मार्केट में इतना कमाया, उतना कमाया। पार्टी करते वो भी है, करते हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, जब नेक्स्ट दिन ट्रेड करता है ना, नेक्स्ट दिन जब ट्रेड करने के लिए बैठता है तो इसका दिमाग में ये रहता है कि अगर आज मैं प्रॉफिट नहीं करूँगा तो मैं फिर दोस्त को क्या बताऊँगा। क्योंकि आज तो मैं दोस्त को बता दिए कि मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, तो कल भी बताना पड़ेगा ना। कल भी पूछ देगा तो मैं क्या जवाब दूँगा अपने दोस्त को। तो इसकी वजह से क्या करता है, फिर ट्रेड करता है। उसको ये सोचता है कि मेरा लॉस भी हो सकता है, लॉस के बारे में नहीं सोचता कि मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। जिसकी वजह से वो सेटअप बना या ना बना, वो क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और लॉस हो जाता है। ये भी होता है और नहीं भी हो जाता है। बिना सेटअप का ट्रेड करते हैं, उसको लगता है कि अगर आज नहीं प्रॉफिट करेंगे तो मेरा दोस्त की नज़र में मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो क्या करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। बिना सेटअप बनेगा फिर भी ट्रेड लेगा, नहीं बनेगा फिर भी ट्रेड लेगा। तो ये भी एक गलती है कि कभी भी अगर आप मार्केट में है ना, तो मैं बोलूँगा अपना प्रॉफिट लॉस कहीं शेयर मत करो। क्योंकि अगर मान लीजिए आज प्रॉफिट हो गया तो कल भी आपसे पूछ सकता है कि लड़का प्रॉफिट क्या कर रहा है, इससे प्रॉफिट कर रहा है। अगर कल के डेट में आपका लॉस हो जाएगा तो आप क्या बताओगे। और मान लीजिए आप ये भी है कि आपका दिमाग में ये भी होगा कि अगर मैं आज प्रॉफिट हो गया तो मुझे कल भी प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो नहीं प्रॉफिट होगा तो मैं दोस्त को क्या बताऊंगा। जिसकी वजह से आप बिना सेटअप पर ट्रेड करते हैं या कोई भी गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना। दूसरा है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको मान लीजिए लगातार 2 दिन 4 दिन लॉस हो जाता है, ठीक है। उस दिन मान लीजिए जिसका सेटअप बनता भी है तो डर से क्या करते हैं, ट्रेड नहीं ले पाते। और वही सेटअप बड़ा मोमेंटम करता है, अच्छा मोमेंटम चला जाता है, अच्छा प्रॉफिट करता है, बाद में अफसोस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 2-3-4 दिन में आपका 2-4 दिन आपका लॉस हो गया तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, इसमें आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको बैलेंस में रखना है। मार्केट में लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम है, बस प्रोसेस के साथ आपको चलना है। जैसे मैं क्या प्रोसेस करता हूँ, जैसे मेरा प्रॉफिट होता है वैसे मैं क्या करता हूँ जिसकी वजह से मुझे लॉस होता है, समझ ले। तो आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है कि मेरा 2 दिन 4 दिन लॉस हो गया तो मैं आप नेक्स्ट ट्रेड भी लूँगा तो इसमें लॉस ही होगा। मतलब गलती क्या करते हैं ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि उसको मान लीजिए 2 दिन 4 दिन और उसको लगातार लॉस हो गया, तो उसको ये लगता है कि मैं अगर फिर दूसरा ट्रेड करूँगा तो अभी अगर मैं फिर से ट्रेड करूँगा तो फिर भी मुझे लॉस ना हो जाए। इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो या तो ट्रेड नहीं लेते हैं, और लेते भी तो डर डर के ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से जहाँ प्रॉफिट भी होना चाहिए लॉस हो जाता है, और जहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं वो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंट होता है। तो आपको बैलेंस में रहना है कि देखो मार्केट में प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम है। आपको दिमाग में ये भी सेट करना है कि मुझे लॉस हो सकता है। तो सब बैलेंस में चलेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है। जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो बंदा ना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है ना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, और अपने आप को समझता है कि मैं ही सरदार हूँ, मैं ही मार्केट को चलाता हूँ। तो ऐसे आपको नहीं करना है, और सिंपल चीज़ को फॉलो करेंगे तभी ट्रेडिंग में आप सफल बनोगे।